जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। 25 मार्च 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 33। वली कंधारी हसन अब्दाल पंजाब साहिब पंजाब। श्री गुरु नानक देव जी मुजफ्फराबाद कश्मीर से प्रस्थान कर आगे बढ़े और एक छोटी सी पहाड़ी की तलहटी में आ विराजे। दूर दूर तक पानी न होने के कारण वह स्थान निर्जन था, क्योंकि उन दिनों वहां पर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलता था। गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को कहा, भाई मर्दाना, बानी आई है, आप सुर साध लो। इस पर गुरुदेव हरि यश में लीन हो गए। रे मन ऐसी हरि सियु प्रीति करी जैसी जल कमले ही। लहरी नाली पछाड़िए भी विकसे अस्नेही। जल मही जियो उपाय कय बिनु जल मरनु तिनेही। मन रे कियु छूट ही बिनु पियार। गुरमुखी अंतरी रवि रहिया बखसे भगति भंडार। राग सिरी पृष्ठ 59। जब से दोपहर का समय हुआ तो भाई मर्दाना जी ने गुरुदेव से विनती की, हे गुरुदेव, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिलाने का कोई प्रयत्न कीजिए। गुरुदेव ने कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं देती, केवल इस पहाड़ी की चोटी पर एक झोपड़ी है, अतः वहां पानी अवश्य होना चाहिए। आप वहां जाकर पानी पी आयो। भाई मर्दाना जी गुरुदेव से आज्ञा लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां उनको एक सूफी फकीर इबादत करते हुए दिखाई दिया, जो कि पहले कभी कंधार अफगानिस्तान का रहने वाला था, इसलिए उनको वहां देहात में वली कंधारी के नाम से पुकारते थे। वली कंधारी ने भाई मर्दाना जी से पूछा, आप कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? आप अकेले हैं या कोई और भी आपके साथ है? भाई मर्दाना ने कहा, हम कश्मीर से आ रहे हैं तथा पंजाब का भ्रमण करने का कार्यक्रम है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरु बाबा नानक देव जी भी हैं। यह उत्तर सुनकर वह बोला, तेरा नाम क्या है और तू किस जाति से संबंध रखता है? भाई मर्दाना ने कहा, मैं जाति से मिरासी हूँ, मेरा नाम मर्दाना है एवं जन्म से मुस्लिम हूँ। बस फिर क्या था? यह सुनते ही वली कंधारी क्रोधित होकर कहने लगा, तुम मुस्लिम होकर एक हिंदू काफिर को अपना मुर्शिद मानता है, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। मैं तुझ जैसे को पानी नहीं पिला सकता। किंतु भाई मर्दाना जी शांत रहे। उन्होंने एक बार फिर वली कंधारी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि हे साईं जी, आप मुझे पानी पिला दें, मैं प्यासा हूँ। प्यासे को पानी पिलाना बहुत सवाब का काम, पुण्य कार्य है। परंतु वली और अधिक क्रोधित होकर कहने लगा, यदि तुम सीधे से जाते हो तो ठीक है, नहीं तो पीट पीट कर भगा दूंगा। इस पर मर्दाना जी निराश होकर लौट आए और गुरुदेव को पूरी घटना कह सुनाई कि वह आपका बहुत अपमान कर रहा था और मुझे गालियां दे रहा था, जैसे कि तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, इत्यादि। गुरुदेव ने बहुत धैर्य से सब वार्ता सुनी और कहा, इसमें ऐसी कौन सी गलत बात है? फकीर साई को क्रोध आ गया होगा, खैर कोई बात नहीं, आप एक बार फिर जाएं और उसे बहुत नम्रता पूर्वक विनती करें कि पानी पिला दें। गुरुदेव का आदेश मानकर भाई मर्दाना जी फिर से पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तथा बहुत ही नम्रता पूर्वक विनती करने लगे, हे साईं जी, आप महान हैं, आप मेरी भूल की तरफ ध्यान न देकर मुझे पानी पिला दें, अन्यथा मैं प्यास से मर जाऊंगा। ये बात सुनकर वली कंधारी बहुत जोर से हंसा और कहने लगा, ऐ मूर्ख, जिसे तूने अपना मुर्शिद गुरु बनाया है, उसमें इतनी भी अजमत आत्मशक्ति नहीं जो तुझे पानी पिला दे। उसने तुझे मेरे पास दोबारा क्यों भेजा है? तथा डांटते हुए उसने भाई जी को निराश वापस लौटा दिया। वापस लौटकर भाई मर्दाना गुरुदेव के चरणों में लेट गए और कहने लगे, गुरुदेव, उसने मुझे लाख मिन्नत करने पर भी पानी नहीं पिलाया।
और पीटने की धमकी देते हुए आपका भी अपमान किया। अब तो बस आप मुझे पानी पिला दें, नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। गुरुदेव मुस्करा दिए और कहने लगे, वह फकीर साय है, उसकी बात का बुरा नहीं मानते। एक बार तुझको फिर उसके पास जाना ही होगा, शायद उसे दया आ ही जाए। भाई मर्दाना जी न चाहते हुए भी गुरुदेव के आदेश को मानते हुए तीसरी बार पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और पानी के लिए नम्रता पूर्वक आग्रह करने लगे। किंतु वली कंधारी इस बार भाई मर्दाना को देखकर आग बबूला हो उठा। उसने एक लाठी ली और भाई जी को पीटने दौड़ा। भाई मर्दाना जी ये देखकर कि वली उसे पीटने वाला है, भागकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे और निढाल अवस्था में गुरुदेव के चरणों पर गिरकर कहने लगे, अब मैं प्यास से प्राण त्याग रहा हूँ। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मुझे तुरंत पानी पिला दें। गुरुदेव जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, हम आपको मरने नहीं देंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार पानी पी लेना, परंतु इससे पहले ये छोटी सी चट्टान हटानी होगी। इसके नीचे पानी ही पानी है। भाई जी ने तुरंत आज्ञा मानकर चट्टान को सरकाने का प्रयत्न किया। जैसे ही वह चट्टान जरा सी सरकी तो नीचे से मीठे जल का एक चश्मा फूट निकला। भाई जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने अपनी प्यास बुझाए और फिर से कीर्तन करने में लीन हो गए। उधर वली कंधारी को जब पानी की आवश्यकता हुई तो वह अपनी बावली पर पहुंचा, परंतु क्या देखता है, उसकी बावली तो सूख गई थी। वहां पर पानी के स्थान पर कीचड़ ही कीचड़ रह गया था। यह देखकर वह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, हो सकता है उस काफिर फकीर की अजमत के कारण पानी सूख गया हो। अतः वह पहाड़ी के नीचे देखने लगा तो पता चला कि नीचे पानी के झरने बह रहे थे तथा गुरुदेव को कीर्तन में व्यस्त पाया। ये सब देखकर वह क्रोध से अंधा हो गया। उसने कहा, ये काफिर नापाक अपवित्र राग में गाता है, इसे मौत के घाट उतारना ही बेहतर होगा। इसलिए उसने एक बड़ी चट्टान गुरु जी की तरफ धकेल दी, जो कि बहुत तीव्र गति से लुढ़कती हुई गुरुदेव की तरफ बढ़ने लगी। किंतु ये क्या, गुरुदेव ने चट्टान की भयानक आवाज सुनकर अपना हाथ उस ओर कर दिया, मानो कह रहे हो, हे चट्टान रुको। बस फिर क्या था, वह चट्टान नीचे आते आते धीमी गति में चली गई और अंत में गुरुदेव के हाथ से स्पर्श कर वहीं खड़ी हो गई। इस दृश्य को देखकर वली कंधारी कौतूहलवश परेशान हो उठा। वह सोचने लगा कि कहीं उससे भूल हो गई है, अतः उसे एक बार इस फकीर को जरूर मिलना चाहिए। यह विचार कर वह पहाड़ी से नीचे उतरा और गुरु जी की शरण में आ गया। गुरुदेव ने उसे कहा, करते हो इबादत, परंतु उस खालक की खलकत को 2 घूंट पानी भी अल्लाह के नाम पर नहीं पिला सकते। फकीरी क्या और नफरत क्या, फकीर होकर दिल में इतना मतभेद। यह मोमन है, वह काफिर है। हर एक इंसान में उस खुदा का नूर तुम्हें दिखाई नहीं देता तो इबादत कैसे परवान चढ़ेगी। यह बातें सुन वली कंधारी का सारा अभिमान जाता रहा और उसने गुरुदेव से क्षमा याचना की। गुरुदेव ने उसे उपदेश देते हुए कहा, बाकी के जीवन में खालक को खलकत में ढूंढो और इबादत के साथ साथ सेवा भी किया करो, जिससे अभिमान अहम भाव इंसान को उसके लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकता। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ कथा 34। सदा रहन सहन पर बल, रावलपिंडी नगर, पंजाब। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।